भूल जाओगे परमात्मा के प्रेम में। निर्भय अस्थल आत्मा आगे रस आपे, जब निर्भय होकर इस शरीर के अध्यास को छोड़कर आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव करोगे तो आगे एक रस परमात्मा मिल जाएगा, एक रूप हो जाओगे ब्रह्म में मिलकर। जब नाई सुरती शरीर की विसरे सब संसार, आत्म न जाने आपको तब एक रहा निर्धार है। और जब शरीर की सुरती खत्म हो गई, संसार को भूल गए, आत्म न जाने आपको तब एक रहा निर्धार है। आत्मा के अलावा और किसी को नहीं जानते हैं तो समझो कि वो एक निर्धारों का आधार, अनाथों का आसरा, निर्धारों आधार, निर्धन का धन राम है दादू सृजनहार, फिर वो ही रह जाएगा। तन सो सुमिरन कीजिए जब लग तन्नी का, आत्म सुमिरन उपजे तब लागे फीका। तो शरीर से सुमिरन करते हैं, मुख से वाणी से सुमिरन करते हैं जब लगनी का, और सुमिरन भी तब तक ही कर सकते हैं कि ये शरीर नीका है, ठीक है। अगर शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम भजन भी कैसे करेंगे? वाणी विकल हो जाएगी, देखते ही देखते बुढ़ापा आ जाएगा। मुक्ते शब्द विकल भाई वाणी, जन्म गया सब रेन बयानी, जागरे सब रेन बयानी। ये जो वाणी है विकल हो जाएगी, बोलना कुछ चाहते हैं कुछ का कुछ निकल जाएगा वाणी से, आंखों से दिखेगा नहीं, शरीर की इंद्रियां सब जवाब दे जाएगी, शरीर क्षीण हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर क्या करोगे? तो तन सो सुमिरन कीजिए, इस शरीर से सुमिरन करो। अवस्था है, शरीर है, स्वास्थ्य है, जब लग तन नीका, ये शरीर ठीक है जब तक। आत्म सुमिरन उपजे तब लागे फीका, और जब आत्मा का सुमिरन होने लग जाएगा, आत्म स्वरूप का सुमिरन होने लग जाएगा तो ये संसार शरीर फीका हो जाएगा। आगे आपे आपे ता क्या जीव का, दादू दूजा कहन को नहीं लगूटी का। तो आगे तो एक परमात्मा ही मिलेगा, वहां ये जीव संसार ये कुछ नहीं रहेगा, ये जीव आत्मा ब्रह्म में मिल जाएगा। दादू दूजा कहन को नहीं लगूटी का, फिर दूसरा कहने को रहेगा ही नहीं। जब बरसात होती है, पानी छत पे गिरता है तो क्या कहते हैं कि छत का पानी आ रहा है, फिर नाले के द्वारा, पनाले के द्वारा पानी आ रहा है, फिर नाला बन जाता है, फिर कोई और बड़ा कोई नहर बन जाती है, फिर उसकी कोई नदी बन जाती है। तो जब तक इस संसार में पानी बहता रहता है नदी नालों में, तब तक उसका नाम है। वो गंदा भी होता है, सब प्रकार उसमें क्या क्या चीजें मिलती जाती है, तो उसका नाम है, रूप है। और जब समुद्र में मिल जाता है तो फिर क्या बचेगा? फिर तो जल में जल मिल गया, फिर वो नदी नाला ये नाम नहीं रहेगा उसका, ना ही लगुटी का कि ये छोटी छोटी तलैया है, ये बड़ा सरोवर है, बड़ा बांध है, ये छोटा मोटा, फिर वहां ऊंची नीची जाति का भेद भी नहीं रहेगा, या जून का भी भेद नहीं रहेगा कि पशु है, जानवर है, कि और कोई मनुष्य है, कि और कुछ है, ये भी नहीं रहेगा। वहां छोटा बड़ा वहां नहीं रहेगा, वहां कोई भेद नहीं रहेगा, अभेद हो जाओगे। चरम दृष्टि देखे वो था, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि परचेव तब दादू बैठा देख। चरम दृष्टि से देखने वाले बहुत हैं, हम इन आंखों से देखते हैं, ये चरम के चमड़ी के नेत्र हैं, इससे देखेंगे तो काला गोरा सुंदर रूप वर्ण संसार को हम देखेंगे। आत्म दृष्टि एक, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सकल आत्मा एक, सब जीव प्राणी मात्र एक है। ब्रह्म दृष्टि परिचय भया, और जब ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी ब्रह्माकार वर्ती, तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, तब तो फिर किसी दूसरा है ही नहीं, फिर तो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो अपने आप को ही देखो, फिर तो उस ब्रह्म को ही देखो, फिर दूसरा कोई होगा ही नहीं। एक बार अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक की सभा में गए, और राजा ने बुलाया था। राजा को एक स्वप्न आया कि ये सत्य है या वो सत्य है। अब बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, साधु ब्राह्मण उस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये सत्य है या वो सत्य है, कौन सी बात कह रहे हैं राजा, क्या पूछना चाहता है।
सारे साधु ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, विद्वान इकट्ठे हो गए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। अरे बोले अष्टावक्र जी जवाब दे सकते हैं। अष्टावक्र जी को बुलाया। अष्टावक्र जी आए। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, तो शरीर से वो टेढ़े मोढ़े होकर चल रहे थे। उसको देखकर विद्वानों ने हंसी की। अष्टावक्र जी बोले राजन, इन चमारों को क्यों इकट्ठा किया यहां? तो जिन्होंने हंसी की उनको बड़ा गुस्सा आया कि अरे एक छोटा सा बालक, कुबड़ा सा बालक, और हमारा अपमान कर दिया। राजन, तुमने हमारा अपमान करा दिया इस एक बालक के द्वारा। राजा ने कहा कि मैंने तो किया नहीं, और जिन्होंने अपमान किया उनको पूछो। बोले कि अष्टावक्र जी महाराज, आपने इनको चमार क्यों बताया? कि ये बताओ कि कोई लकड़ी का काम करे उसको क्या कहते हैं? सुतार। लोहे का काम करे उसको लोहार कहते हैं, और सोने का काम करे उसको सुनार कहते हैं, तो और चमड़े का काम करे उसको, वो खुद ही बोल गए कि चमार कहते हैं। तो तुमने मेरा ज्ञान तो देखा नहीं, और तुमने मेरे इस चमड़े की पहचान की है। मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर, चमड़ा देखकर तुमने यही पहचान की, और इसी कारण से तुम हंसे हो। तो इसलिए तुम क्या हो, तुम खुद ही सोच लो, विचार कर लो। और उसी समय अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि महाराज पूछो, क्या पूछना चाहते हो? राजा जनक ने कहा कि महाराज, ये सत्य है या वो सत्य है? बोले कि राजन, तुम्हें रात में सपना आया, और सपने में तुम भिखारी बन गए। भिक्षा लेने गए तो भिक्षा नहीं मिली, और पात्र नहीं होने के कारण भिक्षा नहीं दी। फिर कहीं से पात्र लाए, भिक्षा मिली, तो एक घोड़े का सवार आया, और घोड़े की टक्कर से वो भिक्षा भी गिर गई, और फिर तुम्हारी नींद खुल गई। तो तुमने विचार किया कि मैं जो राजा हूं, अभी मैं राजा हूं, तो ये सत्य है, और मैं सपने में भिखारी बन गया, तो वो भिखारी बना है जो वो सत्य है या ये सत्य है? इस बात को पूछना चाह रहे थे। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, दोनों ही सत्य नहीं है। सपना भी सत्य नहीं है। जागत सपना वे गया ताकि कैसी आस, जागत झूठा वे गया। सपना जागते ही झूठा हो जाता है, सत्य नहीं होता है। ऐसे ही इस संसार भी ये सत्य नहीं है। अगर गुरु ज्ञान में जाग गए, सत्संग के द्वारा जाग गए, तो ये संसार भी झूठा हो जाएगा। ये कभी सत्य नहीं, 3 काल में भी सत्य नहीं है। तो चरम दृष्टि देके, बहुत चरम दृष्टि से उन लोगों ने देखा था, इसलिए अष्टावक्र जी ने उनको चमार कहा था। तो चरम दृष्टि से तो हम अनेक चीजों को देखेंगे, संसार को देखेंगे। आत्म दृष्टि एक महात्मा के पास 2 तोले सोने के, एक तो गणपति थे, और 11 तोला सोने का एक चूहा। अब अकाल पड़ गया, तो उस पुजारी ने क्या किया, गणेश जी सोने के, चूहा भी सोने का, तो बेचने के लिए सुनार के पास पहुंच गया। सुनार को बोला कि ये गणेश जी और चूहा है, इसको आप खरीद लो और मुझे धन दे दो। तो सुनार ने वो तोला, तो गणेश जी की जो मूर्ति है, सुनार ने गणपति की मूर्ति से चूहे का दाम अधिक बताया, कारण चूहा बड़ा था, उसमें सोना ज्यादा था। तो बोले कि इस चूहे की कीमत तो इतनी है और गणेश जी की इतनी है, अगर 2000 गणेश जी की कीमत है तो चूहे की 5000। वो भड़क गया, वो पुजारी भड़क गया। अरे बोले सुनार, तेरी बुद्धि तो खराब नहीं है, गणेश जी का वाहन है चूहा तो, और गणेश जी तो मालिक है, स्वामी है, तो स्वामी की कीमत तो तू 2000 लगा रहा है, और जो चूहा वाहन है उसकी कीमत तू 5000 लगा रहा है, तेरी कहीं बुद्धि तो खराब नहीं हो गई? सुनार बोला, महाराज मेरी दृष्टि में तो ये दोनों ही सोना है, ना तो चूहा है और ना गणेश जी है।
तो जिसकी दृष्टि जैसी होती है, जैसी भेद दृष्टि होती है, उसी अनुसार परमात्मा दिखाई देता है। तो ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखता है। सुनार समझता है कि सब में सोना, सोने के आभूषण सब सोना है, मिट्टी के कितने ही बर्तन है उसमें मिट्टी है। तो ये सारी सृष्टि अलग अलग है, लेकिन इसमें एक परमात्मा ही है, अलग अलग नहीं। वो एक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सबको देखता है। यही नैना देखे यही आत्म होय, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोय। तो इन्हीं नेत्रों को पलटना है, इन्हीं नेत्रों को देखने की दृष्टि को पलटना है। और इस दृष्टि को पलटकर हम परमात्मा को आत्म दृष्टि से देख सकते हैं, एक दृष्टि से देख सकते हैं। और यही नेत्र चरम दृष्टि देखते हैं, लेकिन यही ब्रह्म के हो जाएंगे। घट परचे सब घट लके, प्राण परचे प्राण ब्रह्म परचे पाए दादू है हैरान। घट परचे, जो घट घट में परमात्मा को जानने वाला है, और प्राण परचे, प्राणों के समान अपने दुख को दूसरे के दुख समझना। अपने को कोई कष्ट होता तो दूसरे को भी वैसा ही कष्ट होता होगा, ऐसा समझना। ब्रह्म परचे पाइए, और ब्रह्म स्वरूप संतों को ब्रह्म स्वरूप, सब जगह ब्रह्म स्वरूप देखना। बणियो भयो दीवान, जो दाना के नृपति को सुख दुखियो प्रमाण, शीस पोटली ढोई के। एक कोई गरीब बनिया था, अचानक किसी कारण एक दीवान की मृत्यु हो गई। अब दूसरा दीवान बनाने के लिए विचार किया, तो बोले कि अमुक दरवाजे के ऊपर प्रातःकाल जो भी मिल जाएगा उसको ही दीवान बना दिया जाएगा। जोधपुर के राजा ने ऐसा विचार किया। अब उस दिन दरवाजा खोला तो एक गरीब बनिए का लड़का दरवाजे पर मिल गया। किसी गांव से बोझा लाकर दरवाजे के बाहर ही खड़ा रह गया था। रात्रि में दरवाजा बंद हो गया था, सवेरे दरवाजा खोला तो ये मिल गया। अरे बोले कि राजा का हुक्म है कि इसको दीवान बना दिया जाए। राजा के पास ले गए, उसे दीवान बना दिया। बढ़िया तो था, सब जानता था, अच्छी तरह से उसने काम निभाया। लेकिन उसकी जो फटी पुरानी पोशाक थी, उस पोशाक को एक बक्से में रख के अपने जहां उसका निवास था वहां बक्से में प्रतिदिन जब काम पर जाता तो उस पोशाक को देख कर जाता था। एक चुगलखोर ने देखा कि ये बक्से में शायद कहीं राजमहल से कोई कीमती चीज चुरा लाया है, और उस चीज को रोज देखता है। राजा से शिकायत करती। राजा एक दिन छिपकर वहीं आके बैठ गया, और जो ही ये इसका ड्यूटी का समय हुआ, नहा धो के और उस बक्से को खोलकर उस बक्से में जो पुरानी पोशाक पड़ी थी उसके दर्शन किए और चलने लगा। इतने में राजा बाहर निकला और बोला कि अरे दीवान जी, इस बक्से में क्या है, क्या देखते हो? तो नहीं हजूर, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा, आपने देखा तो कुछ तो चीज होगी, क्या क्या रख रखा है इसमें? बोले नहीं नहीं राजन, कुछ भी नहीं है। राजा ने जाकर देखा तो पुरानी पोशाक, कि महाराज ये मेरी पुरानी पोशाक। अरे इस पुरानी पोशाक को क्यों देखते हो, इसमें क्या है? बोले महाराज, मैं इस पुरानी पोशाक को देखकर मैं सोचता हूं, विचार करता हूं कि मैं कहीं ये आपकी राज संपत्ति इत्यादि पाकर कहीं मैं बहक न जाऊं, मुझ में अभिमान न आ जाए। मैं उन पुराने दिनों को याद करता रहता हूं कि मैं कैसे गरीब था, मेरे पास कैसे कपड़े थे फटे पुराने, और आज मैं उच्च पद पर बैठ गया आपकी कृपा से, लेकिन मेरे में कभी अहंकार न आ जाए। तो इसलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो व्यक्ति आत्मदृष्टि से देखने वाला, उसको ये देखना चाहिए कि मेरी पहले क्या स्थिति थी और आज मैं किस श्रेणी पर, किस पद पर हूं। तो अहंकार नहीं करे, पाप नहीं करे, झूठ नहीं बोले, और दूसरे के दुख को भी समान समझे। साधु जी के देखता दही भैंस के चोट, सबन दिखाई देव मत दियो वारणो ओट। दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य थे साधु राम जी, हरियाणा के मांडोठी ग्राम
में रहते थे। और मांडोटी ग्राम में एक दिन एक लड़का अपनी गाय भैंस को पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जा रहा था। महात्मा जी सर्दी का समय था, बाहर चबूतरी पर बैठे हुए थे। उस लड़के ने भैंस के डंडा मारा, वो डंडा महात्मा जी के पीठ में उगड़ गया। वो आत्म दृष्टि से प्राण, यानी वो अपने प्राणों के समान दूसरे को समझते थे, तो उनकी आत्मा को अपनी आत्मा समान समझा, जिसके कारण वो डंडा महात्मा जी की पीठ पे उखड़ गया। पिताजी स्नान कराने आए तो बोले कि महाराज आपके पीठ में डंडा किसने मारा? बोले कि आपके लड़के ने। लड़के को पूछा तो उसने कहा कि महाराज मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो भैंस के डंडा मारा था। बोले कि भैंस मेरी तो आत्मा है। वो भैंस में भी अपनी आत्मा समझते थे। फिर उधर रास्ता ही रोक दिया कि इधर कोई गाय भैंस डंगर नहीं ले जाए, नहीं तो रोज महाराज के फिर डंडे पड़ेंगे ऐसे। तो संत चले मग जातो परिचय ब्रह्म स्वरूप, राक्षस काटो पीठ में कयो ब्रह्म कियो तद्रूप। एक महात्मा जंगल के रास्ते जा रहे थे। राक्षस ने देखा कि वह मेरा भोजन है जो जा रहा है, वह पीछे से दौड़ा और महात्मा की पीठ में आकर बटका भर लिया। जो ही महात्मा ने पीछे देखा कि राक्षस, महात्मा बोले कि तुम ब्रह्म, अर्थात तुम ब्रह्म हो जाओ। ये सुनते ही राक्षस को ज्ञान हो गया। अब महात्मा प्राण परिचय महात्मा थे, अर्थात एक दूसरे के प्राण के समान और प्राणों को भी अपना ही मानने वाले थे। सर्वव्यापी भाव था उनका, आत्म भाव था। तो वो राक्षस भी ब्रह्म बन गया, अहम ब्रह्म का ज्ञान हो गया उसे, और राक्षस शरीर से मुक्त हो गया। ऐसी ब्रह्म परिचय प्राप्त महात्मा होते हैं, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। सदैव ब्रह्माकार ब्रह्म है उनकी वर्ती होती है। आत्मदृष्टि देखने वाले आत्मभाव से देखते हैं। जीव आत्मा को सबको अपने समान समझते हैं। दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं, दूसरे के सुख को अपना सुख मानते हैं, दूसरे के दुख से ही दुखी हो जाते हैं। संत तो ऐसे होते हैं कि दूसरे के दुख को देखकर ही दुखी हो जाते हैं। ऐसी उनमें दया भावना होती है। दया जिनों के दिल नहीं बहुरी कावे साध, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। संत महापुरुषों में तो दया होती है, दयालु होते हैं, दूसरे के दुख को मेट देते हैं। अगर किसी में कोई कष्ट है तो ऐसे ऐसे संत महापुरुषों की कथाएं आएगी जो दूसरों के दुख को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरे के कष्ट को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे निवाई में बड़े बाबा का आपने नाम सुना होगा, और भी कई संतों की ऐसी कथाएं सुनते हैं, सत्य ही हैं, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। हमारे जो बड़े बाबा थे रामपाल जी बाबा, उनका एक अंगूठा बिल्कुल काला था, पैर का अंगूठा बिल्कुल काला था। हमने पूछा कि ये अंगूठा काला कैसे हो गया? तो बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, भाया कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं, तो ऐसे ही हो गया। जहां बाबा के एक बहुत अच्छे सेवक है रामेश्वर जी भाई साहब, जो दयाल महाराज के वाणी के बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, जयपुर के हैं, पटेल बागड़ा ब्राह्मण। उन्होंने बताया कि बाबा एक बार कोई व्यक्ति आया था और उसके कोई शरीर में जहर हो गया, तो उस जहर को, उस विष को बाबा ने अपने इस अंगूठे में ले लिया। वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और बाबा का अंगूठा वो काला हो गया। यानी लास्ट तक वो अंगूठा ऐसा का ऐसा ही रहा था। ऐसे कई संतों की ऐसे प्रमाण आते हैं जो संत अपने ऊपर ले लेते थे, दूसरे की बुखार को अपने ऊपर ले लेते थे, दूसरे के रोग को अपने ऊपर ले लेते थे, और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता और उनके शरीर में वो रोग आ जाता। संत कहते हैं कि हमें जीकर क्या करना, हम तो परमात्मा के सुमरण करने में हमारा समय तो निकल ही रहा, हम किसके लिए जीना? तो वो दूसरे के दुख को दूर कर देते हैं। ऐसे महापुरुष होते हैं, आत्मदृष्टि से देखने वाले, आत्मभाव से देखने वाले, और वो जीवों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार दादू जी महाराज ने
अपनी अनुभववाणी में परिचय के अंग में कुछ परिचय साक्षात्कार के बारे में बताया, फिर सांसारिक प्राणी, आत्मज्ञानी प्राणी और ब्रह्मनिष्ठ प्राणी के लक्षण बताए। अकबर बीरबल को, अबुल फजल को जो उपदेश दिया, और सृष्टि के बारे में भी बताया कि परमात्मा ने एक ही साथ इस सृष्टि को रच दिया। इस प्रकार हमें भी परमात्मा के और संतों के बताए हुए मार्ग में चलकर अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये अपने हाथ में है। इसी के साथ आज वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए दादू दयाल महाराज की, निरंजन देव की जय, सर्व संत महात्माओं की जय।